राधे राधे सभी को, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विन वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसके कारनामों की फाइल्स ने इस दुनिया के हर व्यक्ति को झकझोर के रख दिया है। वो आदमी है जेफरी एप्स्टीन। उसी के ही काले कारनामों से बनी है एप्स्टीन फाइल। तो दोस्तों, बात है 20 जनवरी 1953 की, जब न्यूयॉर्क के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ जेफरी एप्स्टीन का। जेफरी को मैथमेटिक्स में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था। उसके कुछ पर्सनल इशू के कारण उसने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जेफरी को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो अपने नज़दीक के डॉल्टन प्राइवेट स्कूल में मैथ का टीचर बन गया। 1976 में उसे उसके स्कूल के द्वारा निकाल दिया गया और 1976 में ही उसके लिए उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब उसे न्यूयॉर्क की फेमस इन्वेस्ट कंपनी बियर स्टीन्स में नौकरी मिल गई। अब ये सोचने में बड़ा अनयूजुअल था कि बिना किसी डिग्री के उसे इतनी बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनी में कैसे जॉब मिल गई। अब यहीं से उसकी लाइफ बदलने लगी। बियर स्टीन्स में उसने काम करते करते सबसे पहले इन्फ्लुएंसर और रिच लोगों के पैसे संभालने शुरू करे। कहा जाता है उसकी ये सोची समझी स्ट्रेटेजी थी और वो कंपनी में सिर्फ अमीर लोगों में ही फोकस करने लगा। उनका पर्सनल ट्रस्ट जीतने लगा और सीक्रेट मेथड से उनका पैसा मैनेज करने लगा। धीरे धीरे उसने अपना ही नेटवर्क बड़े और अमीर और रईस लोगों तक बना लिया। अब जेफरी एप्स्टीन रेडी था खुद की एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए। जेफरी अपनी कंपनी में भी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा था। वो केवल बिलियनर्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करता था और यही कारण था कि जेफरी की प्रॉपर्टी और तेजी से बढ़ने लगी। लग्जरी होम्स, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स, जहां एप्स्टीन फाइल बनी थी, इन सब ने उसे और भी इम्प्रेसिव बना दिया। उसकी कमाई का तरीका हमेशा से क्लियर नहीं रहा। वो खुद को एक फाइनेंशियल मैनेजर बताता था। उसका दावा था कि वो केवल बिलियनियर्स के लिए ही काम करता है, उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाता है और बदले में फीस या प्रॉफिट का हिस्सा लेता है। उसकी बनाई कंपनी टैक्स प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और ऑफशोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर जैसी सर्विस देती। इन सर्विसेज की वो भारी फीस लेता था। अपने महंगे घर, प्राइवेट जेट और लग्जरी लाइफस्टाइल से ही वह लोगों से अपने रिलेशन बनाता था, जिससे उसे नए क्लाइंट मिलते थे और कमाई के मौके मिलते थे। अब हम जानते हैं जेफरी एप्स्टीन के लाइफ में अपराधों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले 1990s में जेफरी एप्स्टीन ने नाबालिग लड़कियों को मसाज के बहाने अपने पास बुलवाया और उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया और धीरे धीरे उसका एक कारोबार उसके आइलैंड तक पहुंच गया। दर्जनों लड़कियां, 14 साल से कम उम्र की भी लड़कियां जो विदेशों से भी लाई गई थी। 1919 में मैक्सवेल ने एप्स्टीन के ड्राइवर की मदद ली और पूरे काउंटी में घूम घूम कर एप्स्टीन के लिए लड़कियां ढूंढी। उनमें सबसे अधिक चर्चित विक्टिम्स में से एक 15 साल की वर्जीनिया रॉबर्ट ग्रिफे को मारे लाइगो से उठाया था। अब हम जानेंगे उस आइलैंड के बारे में जहां से पूरे एप्स्टीन फाइल का सच जुड़ा है। जेफरी एप्स्टीन ने लिटिल सेंट जेफ्स आइलैंड को अप्रैल 1998 में लगभग $7.95 मिलियन में खरीदा। खरीदने के तुरंत बाद ही जेफरी ने इस आइलैंड पे काम शुरू करवा दिया, जिसमें मेन हाउस, गेस्ट हाउस और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी दी। उसकी सर्विस में लगभग 70 स्टाफ भी रहते थे। उसने अपने मेन हाउस के स्ट्रक्चर में गोल्डन डोप लगवाया था, जो 2017 के तूफान में उड़ गया था। आइलैंड खरीदने के साथ ही इस काले घिनौने कारनामों की शुरुआत भी हुई। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा था जो फ्लोरिडा से एक्सटेंड हुआ। यहाँ माइनर विक्टिम्स को मसाज और मॉडलिंग के बहाने लाया जाता था। आइलैंड खरीदने के बाद किंग्सलेन मैक्सवेल ने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी, जिसमें गरीब पार्टियों से और करियर का वादा करके बहका के उन्हें यहाँ आइलैंड में लाया जाता। पहली बार 2002 में फ्लोरिडा से हेलीकॉप्टर में माइनर लड़कियां इस आइलैंड में लाई गई थी। जेफरी को ये पता था कि फ्यूचर में ये नाबालिग लड़कियां उसका विरोध करेंगी, तो तब उसने ये सुनसान आइलैंड चुना, जहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर या बोट से ही पहुंचा जा सकता था। यहाँ सड़कें नहीं थी। तो अब शुरू हुआ जेफरी एप्स्टाइन का घिनौना कारनामा। नाबालिग लड़कियों को धोखे से लाने के बाद उन्हें मैनिपुलेट किया जाने लगा। मसाज के बहाने बुलाना, न्यूड मसाज से उनके साथ सेक्सुअल एक्ट करना और उन्हें $200 से $300 कैश का लालच देकर चुप कराना, अच्छे गिफ्ट्स देना, एजुकेशन का वादा करना, जिससे ये लड़कियां और अन्य लड़कियों को आइलैंड में आने के लिए मना सके। ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, या सेक्स पिरामिड स्कीम कह सकते हैं। इस आइलैंड में
जबरन नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट और ट्रैफिकिंग किया जाता था। न्यूड मसाज से शुरू होकर बिना सहमति के कपड़े उतरवाना और फिर सेक्सुअल एक्ट्स, रेप, ग्रुप सेक्स, ये सब उस आइलैंड पे अब आम बात हो चुकी थी। अगर कोई लड़की इसके अगेंस्ट जाती थी तो स्टाफ चुप कराता था या लीगल बॉडी इसे हैंडल करती थी। आइलैंड उन लड़कियों के लिए अब जेल जैसा हो गया था। अगर जबरन भागने की कोशिश की तो उन्हें कैद कर दिया जाता था। सिर्फ जैकली एप्स्टीन ही नहीं, वो अपने बिलियनियर दोस्तों के साथ उन नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल हरासमेंट करता था। हाल ही में एप्स्टीन फाइल के बाहर आने से कुछ ऐसे बिलियनर्स के नाम एप्स्टीन के साथ जोड़े गए हैं जिससे आज पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। एप्स्टीन फाइल में जिन मशहूर लोगों के नाम आए हैं वो हैं अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। उन पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भी इस आइलैंड को विजिट किया था। अगले हैं प्रिंस एंड्रू। ग्रिफे ने इन पर रेप का आरोप ही लगाया है। अगले हैं बिल गेट्स। अब बिल गेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी सिर्फ उनसे मुलाकात हुई थी, आइलैंड विजिट का कोई सबूत नहीं मिला है। स्टीफन हॉकिंग्स के भी साथ उनके लिंक बताए जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का नाम भी एप्स्टीन फाइल में जोड़ा गया है। उनकी भी कई वीडियो रिलीज हुई हैं, पर उनका कहना है कि उन्होंने कभी इस आइलैंड पे विजिट नहीं किया है। वो कहते हैं कि 2004 से ही मैंने उनके साथ नाता तोड़ दिया था। आई होप आपको एप्स्टीन की हिस्ट्री और उसके काले कारनामों के बारे में पता चला होगा। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अगले वीडियो में हम देखेंगे जेफरी एप्स्टीन को कैसे पकड़ा गया, उसका खुलासा कैसे हुआ और उसका क्या हुआ। धन्यवाद। Thanks for watching. Like, comment and subscribe World Lens.